एमए के विद्यार्थियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आपके आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतन के एक प्रमुख चिंतनकार माने जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी, नेहरू, तिलक और दयानंद सरस्वती के विचार चिंतन की परंपरा से अलग प्रकार के चिंतनकार हैं। वे दरअसल चिंतनकार कम, प्रयोगकर्ता ज्यादा हैं। वे स्वयं में एक आंदोलन है। उन्होंने देश में न केवल एक सामाजिक आंदोलन किया, बल्कि सामाजिक रूप से एक क्रांति का सूत्रपात किया। सामाजिकता और सामाजिक पुनरुद्धार का काम अंबेडकर का एक महत्वपूर्ण काम है। इसलिए सच्चे अर्थों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक राजनीतिक चिंतनकार हैं। वे एक विधि शास्त्री भी थे, वे एक अर्थशास्त्री भी थे, वे एक राजनीतिज्ञ भी थे, वे एक समाज सुधारक भी थे। मतलब उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व सब बहुआयामी था। उन्होंने भारत में अछूतोद्धार, भारत में तत्कालीन समय में प्रचलित अछूत की परंपरा के खिलाफ क्रांति की। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। लेकिन उनका मूल उद्देश्य यह था कि भारत में के हिंदू समाज में अछूत की जो परंपरा है, उस परंपरा को समाप्त किया जाना चाहिए। मानव समाज में कोई भी अछूत होकर के नहीं रह सकता। मानव समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे के समान है और उस समानता के भाव को अंबेडकर ने अपने क्रिया पद्धति से, अपने चिंतन पद्धति से, अपने मूल व्यक्तित्व से आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने श्रमिकों की बात की, उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री और न्याय मंत्री रहे और भारतीय संविधान के एवं भारतीय गणराज्य के संविधान के वे रचयिता भी माना जा सकता है उनको, और उनके संविधान सभा के वो महत्वपूर्ण अंग थे। अंबेडकर एक विपुल प्रतिभावान व्यक्ति थे। उनका पूरा का पूरा जीवन अछूतों के अधिकारों के संघर्ष में बीता। जहां तक उनके व्यक्तित्व का प्रश्न है, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी को दूर करना ही उनके राजनीतिक चिंतन का मूल उद्देश्य था। और अंबेडकर ने इनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक किताब लेकर के भारत में जाति प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया। जाति प्रथा उनके लिए, भारतीय समाज के लिए जाति प्रथा एक रोग की तरह है। अंबेडकर मानते थे कि भारत में जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक भारत का सही राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। उन्हें भारत मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सब बहस की बातें हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध क्यों अपनाया। इसी के साथ ये सवाल उठता है कि अगर वो बौद्ध बने तो वो मुसलमान क्यों नहीं बन गए। अगर हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में कोई घृणा का भाव था तो बौद्ध की जगह मुसलमान हो सकते थे। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को विशाल हिंदू समाज का एक प्रमुख अंग माना और बौद्ध धर्म को हिंदू समाज स्वीकार करने का मतलब था कि हिंदुओं में जो व्याप्त अछूतों की भावना थी या दलितों का जो रूप था, उसके खिलाफ उन्होंने क्रांति की, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। अंबेडकर ने का मूल जो राजनीतिक चिंतन है, अंबेडकर का मूल राजनीतिक चिंतन स्वतंत्रता पर आधारित है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली और वे विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान पर उन्होंने सोच किया। अर्थात वे कानून के भी जानकार थे, राजनीति विज्ञान के भी जानकार थे, अर्थशास्त्र के भी विज्ञान थे। इस प्रकार अगर इसको देखा जाए तो वे लीगो इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस के प्रवक्ता थे। अंबेडकर ने कांग्रेस में रह करके अछूतों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए गांधी अंबेडकर का डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। उस डिबेट को देखना चाहिए। अंबेडकर ने पूना पैक्ट के समय अंबेडकर का उग्र रूप सामने आया। कम्युनल अवार्ड के समय अंबेडकर के विचारों के खिलाफ
महात्मा गांधी ने येरवरा जेल में अनशन किया। अंबेडकर ने गांधी के उस अनशन को, गांधी का सम्मान करते थे, गांधी के विचारों से सहमत थे, लेकिन उस अनशन को, उस अनशन के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम थी और वो यहां तक कह गए थे कि गांधी भले ही मर जाएं, लेकिन ये हम कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में अपने विचार से पहुंचेंगे। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय का वो अद्भुत उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, उस श्रद्धा से वशीभूत होकर के उन्होंने पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर का पैक्ट हुआ। जहां तक अंबेडकर का के राजनीतिक सिद्धांत का सवाल है, वो राजनीतिक